विगत पिछले देख रहे थे कि आप लोग एसटी और कुर्मी के बीच में लड़ाई चल रहा था, लेकिन ये सामाजिक लड़ाई थी, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। ये क्या किया, मेरा नाम निकाल के हम ही को सिर्फ गाली दिया, गंदा गंदा आदिवासी महिला के ऊपर गाली देना। और ये अपने आप को तेज इसलिए समझ रहा था क्योंकि इसके ऊपर पहले 2022 से ही एफआईआर था। सांसद ने भी एफआईआर किया था, इसके ऊपर विधायक ने भी एफआईआर किया था। ये अपने पकड़ में नहीं आया तो ये अपने आप को बहुत हीरो सोच रहा है कि हमको कोई कुछ नहीं करेगा। आप एफआईआर भी हम जब करने आए थे उसके बाद भी ये मेरा मजाक उड़ाया कि ज्योत्सना क्रिकेटर देखते हैं क्या कर लेती है, एफआईआर करके क्या कर लेती है। आज जब इसके ऊपर एसटी/एससी थाना हम लोग आए, एसटी/एससी थाना इसके ऊपर कभी हुआ नहीं था। वो हमारे माध्यम से, आदिवासी समाज के माध्यम से, इसमें मेरे आदिवासी समाज के भाइयों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के एसटी/एससी थाना में। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 10 दिन पहले ज्योत्सना क्रिकेटा जो आदिवासी महिला हैं और उसके ऊपर एक अमित महतो के नाम का एक व्यक्ति है जो कि बिरसा न्यूज़ करके एक चैनल है यूट्यूब में, और अमित महतो अभद्र गालियाँ दे करके जितने भी महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, ज्योत्सना क्रिकेटा हो, निशा भगत हो, और भी ऐसे तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ जो है वो गाली गलौज का वीडियो बनाता था, और जिसको लेकर के ज्योत्सना क्रिकेटा ने अभी से 10 दिन पहले एसटी/एससी थाना में एफआईआर दर्ज किया था, और जिसके बाद अमित महतो को आसनसोल से गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज मेडिकल के बाद, उन्हें गिरफ्तार करने के बाद, मेडिकल होने के बाद उन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा। हमारे बीच ज्योत्सना क्रिकेटा मौजूद है, उनसे सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि इस मामले पर क्या कहती हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि कहीं ना कहीं आज ये पकड़ाया है, तो कहीं ना कहीं मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसके लिए मैं बहुत बहुत मीडिया भाइयों को धन्यवाद दूंगी। विगत पिछले देख रहे थे कि आप लोग एसटी और कुर्मी के बीच में लड़ाई चल रहा था, लेकिन ये सामाजिक लड़ाई थी, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। ये समाज, मेरा कोई अमित से पर्सनल दुश्मनी नहीं था, लेकिन ये समाज की लड़ाई लड़ रही थी मैं, आदिवासी होने के नाते, आदिवासी बेटी होने के नाते। तो ये क्या किया, मेरा नाम निकाल के हम ही को सिर्फ गाली दिया, गंदा गंदा आदिवासी महिला के ऊपर गाली देना। और ये अपने आप को तेज इसलिए समझ रहा था क्योंकि इसके ऊपर पहले 2022 से ही एफआईआर था। सांसद ने भी एफआईआर किया था, इसके ऊपर विधायक ने भी एफआईआर किया था, लेकिन ये इनका वारंट जारी था, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया था। तो ये अपने पकड़ में नहीं आया तो ये अपने आप को बहुत हीरो सोच रहा है कि हमको कोई कुछ नहीं करेगा। आप एफआईआर भी हम जब करने आए थे उसके बाद भी ये मेरा मजाक उड़ाया कि ज्योत्सना क्रिकेटर देखते हैं क्या कर लेती है, एफआईआर करके क्या कर लेती है। आज जब इसके ऊपर एसटी/एससी थाना हम लोग आए, एसटी/एससी थाना इसके ऊपर कभी हुआ नहीं था। वो हमारे माध्यम से, आदिवासी समाज के माध्यम से, इसमें मेरे आदिवासी समाज के भाइयों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो हमारे साथ में इनके ऊपर आके मैंने एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद इसके ऊपर फिर पुलिस बहुत ज़ोरों शोरों से कार्रवाई करने लगी। और मैं पुनः मतलब बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी हमारे सिटी एसएसपी पारस राणा सर को, हमारे एसटी/एससी थाना प्रभारी महेश मुंडा सर को, एसटी/एससी थाना के बड़ा बाबू पीसी प्रेमचंद्र हंसदा सर को, लालपुर थाना जो मेरे केस आयो थे आशीष सर को, और इन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हमारे मीडिया भाई बंधु भी हमें बहुत कोऑपरेट किए। और स्पेशली थैंक्स मैं डीसी सर को भी दूंगी, डीसी मंजूनाथ भजंत्री, चूँकि इनके एप्लीकेशन देने के बाद भी पुलिस अपने हिसाब से खोजबीन कर ही रही थी, लेकिन जब हम लोग मंजूनाथ भजंत्री डीसी सर से मिले, एप्लीकेशन उनको भी दिए, तो उन्होंने तुरंत हमारे सामने सिटी एसपी और एसएसपी और डीएसपी और सीनियर एसपी को हमारे सामने कॉल किया। उसके बाद महेश मुंडा सर जो एसटी/एससी थाना के प्रभारी हैं, और प्रेमचंद्र हंसदा सर और आशीष सर, और भी एक दो अफसर थे, उनका मैं नाम नहीं जान रही हूँ, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनको पकड़ने के लिए धनबाद गए, धनबाद बलियापुर, फिर वहाँ से धनबाद पुलिस भी बहुत साथ दिया, उनका भी योगदान है इनकी गिरफ्तारी में। उसके बाद सर लोग वहाँ जैसे बलियापुर से चले गए आसनसोल में इनको गिरफ्तार किया गया है। वहाँ एक दिन स्टे किए, फिर बंगाल पुलिस ने भी साथ दिया है, रांची पुलिस का, फिर बंगाल पुलिस की टीम, रांची पुलिस की टीम, धनबाद पुलिस की टीमों ने, सभी टीमों ने मिलकर इसको गिरफ्तारी की। ये बहुत मजाक भी उड़ा रहा था एफआईआर के बाद भी, बहुत उल्टा सीधा बात कर रहा था कि देख लेते हैं क्या कर लेती है। तो इसको आदिवासियों का पावर पता नहीं है। आज आदिवासी महिला के ऊपर टिक्का टिप्पणी आप किए तब आज आपको गिरफ्तारी हुई, इससे पहले भी आपके ऊपर बहुत एफआईआर हुआ था। तो बहुत मजाक में ये हम लोग को ले रहे थे, ये आदिवासी होने के, और किसी आदिवासी, मेरा इससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था, गाली तो हमको बहुत कोई दिया, लेकिन हम तो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे ना।
व्यक्तिगत लड़ाई तो किसी से नहीं लड़ रहे थे, व्यक्तिगत तो हम गाली गलौज किसी को या फिर हम कुछ एक शब्द भी कुछ उल्टा सीधा मीडिया में कुछ अनाप शनाप बोले तो ये मेरा नाम कैसे ज्योत्सना केरकेट्टा, ये ज्योत्सना केरकेट्टा, वो ऐसे ऐसे करके वीडियो में उल्टा पल्टा बोला। और बहुत सारी मेरे साथ जो आदिवासी महिलाएं हैं, बहनें हैं, आदिवासी भाई हैं, उनको भी ये बहुत गंदा गंदा गाली दिया। तो इसको गिरफ्तारी, कहीं देखिए पाप का घड़ा फूटता है, कहीं ना कहीं इसको मेरे हाथ से ही जेल जाना था। और आप लोगों का भी बहुत बड़ा, मेरे मीडिया भाइयों का आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आपने सच को दिखाया है और मेरे साथ कोऑपरेट किया है आपने अभद्र टिप्पणी के मामले में। और अब जब इनको, और पता है ये वीडियो जब डाला ना तो देख रहे इन्हीं के समाज के, महतो समाज के लोग इनको बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि अमित जी आने वाले विधायक है, ज्योत्सना केरकेट्टा का अगर कोई हेकड़ी निकाल सकता है तो अमित महतो ही है। ऐसे ऐसे करके पूरा इनके महतो समाज के लोग भी इनका बहुत साथ दे रहे थे। जो उसमें कमेंट किए हैं आप देखिएगा, अभी तो इनका फेसबुक चैनल भी बंद हो गया और यूट्यूब भी बंद हो गया, लेकिन जब उसमें कमेंट हम खोल के पढ़ रहे थे तो बहुत इसको महतो समाज के लोग कोऑपरेट कर रहे थे कि अमित भैया बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। मतलब आदिवासी बहन बेटी को आप गाली दे रहे हैं और उसको समर्थन भी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा गाली बके, बहुत अच्छा गाली बके। के घर से भी कोई आया था ज्योत्सना? अब पता नहीं, शायद उनके कोई बड़े भाई आए हुए थे, तो हमको तो नहीं पता। अभी हमको DSP ऑफिस जाना है अपना बयान देने के लिए, तो अभी फिर वहाँ जाएंगे। लेकिन STSC थाना ये अभी आया हुआ था, तो जब मेरे को पता चला तो हम वही देखने आए थे, इसको सामने से देखना चाहते थे कि क्या ये जो बोल रहा था कि देखते हैं कितना औकात है, कितना हिम्मत है, क्या कर लोगे नहीं कर लोगे। नहीं, कुछ बात नहीं हो पाई। अभी उनको डायरेक्ट तो आप लोग देखे तो गाड़ी लगा के सामने से ले गया, बात नहीं हो पाई। क्या मैं उनको बोलूँगी, मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। हमारे मीडिया भाई बंधु को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ, DC सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और थाना STSC थाना प्रभारी महेश मुंडा सर, प्रेमचंद जी। ज्योत्सना जी, सवाल है ये, जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर जो है टिप्पणी करना, और जहाँ तक जो है किस तरह थाना प्रभारी पहले ही कार्रवाई करना चाहिए, काफी देर नहीं हो गई थी थाना प्रभारी की ओर से। उनका जो लोकेशन था ना, ये वो यहाँ गाली गलौज यहाँ से नहीं करता था, वो बंगाल भाग जाता था, आसनसोल। तो यहाँ की पुलिस को थोड़ा दिक्कत हुआ और उनका ट्रैकिंग नंबर जो मैंने दिया हुआ था उसे ट्रेस करने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन बंगाल पुलिस की मदद से हमारे रांची पुलिस और बलियापुर पुलिस ने साथ में एक टीम बनाई और टीम बनाकर फिर इनको वहाँ आसनसोल पहुंचकर वहाँ से इनको इनके रूम से गिरफ्तार किया। बहुत अजीब मोहल्ला में ये रहता था, मुसलमान, आसनसोल में कोई ऐसा मुस्लिम बस्ती था, मुस्लिम भाइयों का बस्ती था, उसमें एक कोई 7th फ्लोर में ये फ्लैट में रहता था और वहाँ से ही सारा वीडियो वगैरह सेटअप करता था। तो हमारी पुलिस वहाँ तक पहुँच पाई और इसे आज गिरफ्तार कर पाए। ये कहा था कि वो ज्योत्सना जी पार्टी करती, आज पार्टी करिएगा? नहीं, पार्टी क्यों करेंगे, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना। ये सामाजिक लड़ाई थी, सामाजिक लड़ाई में आप व्यक्तिगत सिर्फ ज्योत्सना को गाली दी और आदिवासी महिलाओं को गाली दिए थे, तो उसके लिए इनको बहुत ज़रूरी था जाना। अभी तक इसके ऊपर कोई अपने आप को तेज समझ रहा था ये, क्योंकि इसके ऊपर सांसद ने भी FIR किया था, विधायक ने भी, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी STSC थाना का जब कार्रवाई हुआ तो आज इनको उठा के अभी गिरफ्तारी हो गया है और इनको जेल ले जाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया भाई, जो एक चीज़ हमको भी बोलना है, अभी बहुत हाई टेक्नोलॉजी हो गया है। एक ही फ़ोन नंबर से 2 व्हाट्सएप बनता है, बन रहा है। हाँ, मेरा ही फ़ोन है जिसमें कि जो सो मेरा अपना प्राइवेट चैनल है, प्राइवेट जो है सो व्हाट्सएप है, और मेरे ही फ़ोन को किसी ने हैक करके और उसके बाद जो है सो उसको क्या माइक्रो अथी से गूगल से उसको हैक करके और जो है सो अथी बिजनेस चैट बना लिया। अब चैट बना करके पता नहीं कैसे वो अपने मोबाइल से उसको लिख करके, सुनिए ना, हाँ हैक हो गया है। आप इनके साथ हैं क्या? नहीं, हम मेरा अलग मैटर है।